ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके न तेरो। ये शुक्र शनिचर राहु की सब क्षण में वही है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे कौन बिगाड़ सके। महाप्रभु हरिवंश सुन, जो पै कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं। यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में और हरि से विमुख हो तो, लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। समस्त उपासकों से प्रार्थना है कि 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हमें विजय प्राप्त। 1 करोड़ बार मुझे फेल कर दे तो ऐसे नहीं होना कि अब क्या करूं, 1 करोड़ बार हार गया। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये वश में होगा। क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश न कर दे। ये वश में होता है, लेकिन बहुत जन्म का है खिलाड़ी है और हम इसी के अधीन रहे हैं। ये हमारी नस नस से वाकिफ है, वो जानता है कौन सी नस दबा देंगे तो गिर जाएगा। सच्ची बात है, ये मन बहुत विचित्र है और जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाता, वही महात्मा हो जाता। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा। और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तो निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं, गर्दन झुका करके वहां से कोई विरोध नहीं होगा, इसमें संशय नहीं। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास मानना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो अगर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े, हम तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म नहीं होगा। विश्वास कर लो। पर नाम वाणी अगर छोड़ दिया तो लिफ्ट से उतर गए, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। एक खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि सीढ़ी चढ़ नहीं सकते कि अब लिफ्ट चली गई तो सीढ़ी से हम चले आवे। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रुके कुंदन के वासन, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। आपका बच्चा उद्देश्य क्या था इस प्रश्न का? अरे वैसे हालत कुछ ऐसे ही होती प्रेमी की। भगवान का साक्षात्कार होने के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का दर्शन होता है। दर्शन मात्र से, श्रवण मात्र से, स्पर्श मात्र से, संकल्प मात्र से कई तरह से महापुरुष भगवत प्राप्ति कराते हैं। दर्शन मात्र, एक बार दर्शन जैसे भगवान का हुआ, मायामल का नाश हो गया। एक बार आत्म साक्षात्कार का जो भाव लिए हुए महापुरुष है, एक बार उनका दर्शन हुआ और हमारे मायामल का नाश। अब धीरे धीरे हमारी उन्नति आध्यात्मिक शुरू हो जाएगी। कि भगवान को जो गाली देता है, भगवान की जो निंदा करता है, उसको भी सूर्य, वायु, धरती, पानी, भोजन सब भगवान दे रहे, नहीं दे रहे। नहीं तो वो चाहे तो 1 मिनट में दिल फेल कर दे, वो चाहे तो 1 मिनट में दुर्दशा कर दे, भगवान है। लेकिन भगवान पापियों की भी दुर्दशा नहीं करते, उनका पाप कर्म उनको खुद दंड देता है, भगवान दंड नहीं देते। भगवान तो कृपा करते हैं। संगास के सूप जाए थे, भगवान के वचन है, यदि तुमने विषयों का चिंतन किया तो भोग की इच्छा। तुम सोच रहे हो हम संभाल लेंगे, नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें पता नहीं। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। कोई नहीं रहता, यही तुम्हारी भूल है।
जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिशरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहां से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहां से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। एक बार जब शरीर स्वस्थ होता है, जेब में रुपया होता है, मनमानी भोग होता है, तो लगता है कौन भगवान। फिर उसका जब तमाचा पड़ता है तो आवाज नहीं होती उसके तमाचे में आवाज नहीं होती, लेकिन ऐसा मार मारते कि पूछो मत, अच्छे से हो जाते हैं। सच्ची कहते हैं कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार, कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार करे। किसी की ताकत नहीं विश्व में, किसी की ताकत नहीं तो भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? रमाविलास राम अनुरागी तजत बमन जन बढ़ागी, उल्टी के समान त्याग देते नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाश्रय मूत्र मल के द्वार और कौन सी महान निधि है। कुछ बातें ऐसी होती जो केवल सहनी पड़ती, शांत सह जाओ, वो देगा, मालिक कहीं से दे देगा। वो बहुत विधान करने वाला है। लड़ाई, हमें तो लगता है लड़ाई झगड़ा छल कपट इसमें सब ठीक नहीं है, शांति से सह जाए तो अच्छा है। और जब ऊपर जो बैठा हुआ सबके देख रहा है, वो जब देख लेगा ना, तो वो जब न्याय करेगा तो विध्वंस हो जाएगा सामने वाला। जिससे हमें अपनापन होता है, जिससे हमें प्यार होता है, जिसके प्रति हमारा समर्पण होता है, वो हमारे दिमाग में बस जाता है। उसी की वही हंसी, वही बात, वही चितवन, वही मुस्कान। उस गली का कोई मिल जाए जहाँ आप उधर रहते हैं, वो एकदम बड़ी प्रसन्नता होगी। पृथ्वी थमक से हिल रही थी, जिनकी पौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी, विशाल भाल पर त्रिपुंड है, विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष, रंगमंच पर कोई नहीं, सिंहवत चाल, भगवान परशुराम।